how are you? I hope you all are fine at your home. Today we read lesson number 2, न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। देखिए, हम लोगों ने न्यूट्रिशन इन प्लांट्स को पढ़ लिया था। आज हम पढ़ लेंगे सेकंड चैप्टर, जिसका नाम है हमारा इसमें जंतुओं में पोषण। जंतुओं में पोषण कैसे प्राप्त होता है? जिस तरीके से हम ह्यूमन बीइंग है, हमें किससे न्यूट्रिशन मिलता है? फूड से। इसी तरीके से जो एनिमल्स होते हैं वो भी किस पर डिपेंड है? एनिमल्स भी प्लांट्स पर डिपेंड होते हैं या फिर अदर एनिमल्स पर डिपेंड होते हैं फॉर योर बॉडी न्यूट्रिशन। ठीक है, तो इसी तरीके से एक बार और मैं बता देती हूँ। ये हमारा जो एनसीईआरटी का आपका सिलेबस, जो संशोधित सिलेबस आया है, जो चेंज हुआ है, रिवाइज्ड हुआ है, उसके बाद में जो कट हुआ है, उसके अलावा मैं आप लोगों को रिवीजन करवा रही हूँ। उसमें न्यू सिलेबस है, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग पढ़ेंगे। ओके, लेट्स स्टार्ट चैप्टर नंबर 2। You have learned in chapter number 1 that plant can prepare their own food by the process of photosynthesis, but animal cannot। कि हम लोगों ने जैसा कि फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था कि जो प्लांट्स होते हैं वो अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा स्वयं बनाते हैं, लेकिन एनिमल्स नहीं बना सकते। एनिमल गेट देयर फूड फ्रॉम प्लांट आइदर डायरेक्टली बाय द ईटिंग प्लांट्स एंड इनडायरेक्टली बाय द ईटिंग एनिमल्स दैट ईट प्लांट्स। कि एनिमल्स जो होते हैं वो अपना फूड प्लांट से या डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जो होता है प्लांट से या फिर एनिमल्स से ये प्राप्त करते हैं। सम एनिमल्स ईट बोथ प्लांट्स और एनिमल्स। कुछ एनिमल्स जो होते हैं वो प्लांट्स भी खाते हैं और एनिमल्स भी खाते हैं। रिकॉल दैट ऑल द ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग ह्यूमन रिक्वायर फूड फॉर ग्रोथ। आप लोगों को याद होगा कि हर एक इंसान को अपनी ग्रोथ के लिए, विकास करने के लिए किसकी ज़रूरत होती है? फूड की ज़रूरत होती है। उसके अलावा जो उसका बॉडी होती है, उसके फंक्शनिंग के लिए, उसकी बॉडी में रिपेयरिंग के लिए हम सबको किसकी नीड होती है? फूड की नीड होती है। एनिमल न्यूट्रिशन इंक्लूड न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट, मोड ऑफ इनटेक ऑफ फूड एंड इट्स यूटिलाइजेशन इन द बॉडी। जो एनिमल्स होते हैं उनको भी न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है। उनकी भी बॉडी जो होती है यूटिलाइजेशन करती है किसके द्वारा? फूड के द्वारा। यू हैव स्टडी इन क्लास द 6। हम लोगों ने क्लास 6 में पढ़ा था कि जो हमारे फूड कंटेंट होते हैं उसमें बहुत सारे कंपोनेंट्स मिले हुए रहते हैं। एंड ट्राई टू रिकॉल एंड दिस लिस्ट इन टू द ब्लू। नीचे आपको लिस्ट लिखनी है, उसमें आपको लिखना है कि कौन कौन सी जो आप लोग फूड खाते हैं उसमें कौन कौन से जो कंपोनेंट्स होते हैं वो कंसिस्ट किए जाते हैं, उनके बारे में लिखना है। यस, द कंपोनेंट्स ऑफ फूड सच एज द कार्बोहाइड्रेट्स एंड कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस। हमारे फूड में जो है कुछ कार्बोहाइड्रेट्स भी होते हैं, इसके अलावा जो हमारे बॉडी में कॉम्प्लेक्सेस जो होते हैं, सब्सटेंसेस, पदार्थ जो मिलते हैं वो हमको किससे मिलते हैं? फूड से। दिस कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस कैन नॉट बी यूटिलाइज्ड एज सच। और कई बार होता है कि जो हम खाना खाते हैं वो हमारी बॉडी के वो सब्सटेंसेस हमारी बॉडी में एज इट इज़ यूटिलाइज नहीं किए जाते हैं। कुछ होते हैं जो पचा लिए जाते हैं और कुछ क्या होते हैं जो अपचे होते हैं जिन्हें हमारी बॉडी से वापस निष्कासित कर दिए जाते हैं। सो दे आर ब्रोकन डाउन इनटू द स्मॉल सिंपलर सब्सटेंसेस। जो हमारी बॉडी में हम लोग क्या करते हैं, खाते हैं, उसको बॉडी में ब्रोकन किया जाता है, फिर उसको सिंपल बनाकर सब्सटेंसेस को हमारे जो है फूड उसको डाइजेस्ट किया जाता है। द ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट्स ऑफ फूड इनटू द सिंपलर सब्सटेंसेस इज़ द डाइजेशन। और जो हम फूड खाते हैं उसको जो सिंपल तरीके से तोड़ा जाता है, अंदर उसका जूस बनाया जाता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम लोग कहते हैं डाइजेशन। यहाँ पर दिखाइए डायग्राम बताया है कि जो हम लोगों ने खाया है वो एक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस होता है, वो एक जटिल क्रिया होती है। उसके बाद में क्या किया जाता है? अंदर उसको सिंपलियर सब्सटेंस बनाया जाता है जिससे क्या हो जाए? वो पच जाए। यस, लेट्स स्टार्ट डिफरेंट वेज टू टेकिंग फूड। कि हम लोग जो है अलग अलग तरीके से फूड जो है वो कैसे टेकिंग करते हैं। द मोड ऑफ द टेकिंग फूड इनटू द बॉडी वेरियस इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। हम लोग जो है फूड अलग अलग तरीके से प्राप्त करते हैं और अलग ऑर्गेनिज्म के द्वारा सबको अपनी बॉडी के लिए डिफरेंट टाइप से फूड प्राप्त होता है। बीज और ह्यूमन हमिंग बर्ड
सच एज द नेचर ऑफ द प्लांट्स। जो हेमिंग बर्ड्स होते हैं और मक्खियाँ होती है वो किससे प्राप्त करती है? नेचर ऑफ द प्लांट्स, नेचर से प्राप्त करती है। एंड इनफैक्ट ऑफ द ह्यूमन एंड मैनी अदर एनिमल्स फीड टू द मदर्स मिल्क। इसके अलावा जो बच्चे होते हैं मदर के, वो या और भी दूसरे जो छोटे एनिमल्स होते हैं वो अपनी मदर के मिल्क से बड़े होते हैं। स्नेक्स जो होते हैं, पाइथन्स, वो एनिमल्स को खा जाते हैं, पूरा निगल जाते हैं और अपना पोषण प्राप्त करते हैं। सम एक्वेटिक एनिमल्स जो होते हैं वो टाइनी पार्टिकल्स जो होते हैं फ्लोटिंग करते हैं किसमें? पानी में। उन कीड़े मकोड़ों को खाकर अपना भोजन बनाते हैं। तो इस तरीके से क्या होता है, सब अलग अलग तरीके से प्रोसेसिंग करके अपना फूड प्राप्त करते हैं। यस, यहाँ पर हम लोग देखते हैं 2.1 एक्टिविटी में क्या लिखा है। व्हाट इज़ द टाइप ऑफ फूड एंड मोड ऑफ फीडिंग ऑफ आर फॉलोइंग एनिमल्स की। यहाँ पर आपको एक टेबल दी हुई है, उसमें आपको लिखना है कि कौन सा जो एनिमल है वो किस तरीके से कौन सा फूड खाता है और उसका फीडिंग का तरीका कौन सा होता है। राइट डाउन योर ऑब्जर्वेशन इन गिवन टेबल एंड फाइंड द लिस्ट ऑफ द मोड ऑफ फीडिंग गिवन बिलो इन द टेबल हेल्पफुल। यहाँ पर टेबल आपको जो है नीचे हेल्प बॉक्स दिया है कि वही च्यूइंग करता है, कि सीओपिंग करता है, कैप्चरिंग करता है, स्वॉलिंग करता है, ये आपको यहाँ पर लिख देना है। यहाँ पर एक इमेजिन फैक्ट भी दिया हुआ है बच्चों। इसमें लिखा हुआ है कि एक स्टारफिश जो होती है वो अपना भोजन जब खाती है, वो पहले तो देखिए, स्टारफिश ऑन एनिमल कवर बाय द हार्ड शेल। कैल्शियम कार्बोनेट का उसका हार्ड शेल होता है, उससे कवर रहती है उसकी बॉडी। आफ्टर ओपनिंग द शेल, वो जब ओपन करती है अपने शेल को तो स्टारफिश पॉप आउट द स्टमक अप थ्रू इट्स माउथ टू ईट द सॉफ्ट एनिमल। वो क्या करती है, अपना मुंह को खोलती है और उसके बाद में जो है अपने अमाशय को बाहर निकाल कर क्या करती है, खाती है। उसके बाद में एनिमल के सॉफ्ट पोर्शन को खाकर वो वापस उसको डाइजेस्ट करती है, स्लोली स्लोली उसको डाइजेस्ट करती है उसकी बॉडी। यस, डाइजेशन इन द ह्यूमन में कैसे डाइजेशन होता है ये चीज़ हम देखते हैं। यस, वी टेक इन द फूड थ्रू द माउथ। हम लोग, पता है आप लोगों को, मुंह से खाना खाते हैं। और डाइजेस्ट इन द यूटिलाइज इट, और उसके अलावा जो हमारा खाया हुआ पदार्थ होता है उसको हमारी बॉडी में यूटिलाइज किसके द्वारा किया जाता है? डाइजेस्ट होता है, तभी वो यूटिलाइज होता है। और जो अनयूज्ड पार्ट होता है वो क्या कर देता है? डिफेक्टेड किया जाता है, बॉडी से मल के द्वारा निकाल दिया जाता है। हैव यू एवर वंडर्ड व्हाट हैपन टू द फूड इनसाइड द बॉडी? आपको पता होगा या आप जानकर आश्चर्य करेंगे कि हमारे बॉडी के अंदर फूड जो है कैसे वर्क करता है। फूड जो होता है पास होता है थ्रू द कंटिन्यूस कैनल विच बिगेन इट द बकेल कैविटी एंड द एंड ऑफ द एन्यूस। वो हमारे गले से, मुंह से स्टार्ट होता है, मुख ग्रास से स्टार्ट होकर कहाँ तक जाता है? हमारे एन्यूस तक जाता है, नीचे गुदा तक चला जाता है। उसके बाद में जो कैनल कैन बी द डिवाइडेड इनटू द वेरियस कंपार्टमेंट्स, और जो हमारा कैनल होता है वो वेरियस कंपार्टमेंट में विभाजित होता है। ठीक है, जिसमें क्या होता है, सबसे जो अलग अलग कंपार्टमेंट्स होते हैं, पहला होता है हमारा ब्यूकल कैविटी, देन फूड पाइप जिसे ऑफ्थोगोसिस कहा जाता है, फिर होता है हमारा स्टमक, देन स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, एंडिंग इन द रेक्टम और एंड्यूस। इन सारे जो हमारे पाचन तंत्र हैं, इन पाचन तंत्र में ये हमारे अलग अलग अंग पाए जाते हैं। इन अंगों के द्वारा क्या किया जाता है? भोजन को पचाया जाता है। और जो भोजन हमारा अपच भोजन होता है उसे मल द्वारा हमारी बॉडी में से निष्कासित कर दिया जाता है या निकाल दिया जाता है। इट इज़ नॉट अ वेरी लॉन्ग पाथ, ये ज़्यादा लंबी प्रक्रिया नहीं होती है। दिस पार्ट टुगेदर फ्रॉम द एलिमेंट्री कैनल, ये जो होते हैं एलिमेंट्री कैनल के द्वारा ये सारे पार्ट्स क्या होते हैं? एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। और फूड कंपोनेंट्स ग्रेजुअली गेट डाइजेस्ट एज द फूड ट्रेवल थ्रू द वेरियस कंपार्टमेंट्स। और जो हमारा फूड होता है वो इन सारे कंपार्टमेंट्स के द्वारा हमारे कहा जाता है फूड जो है ट्रेवल करता है, उसके बाद वो जूस बनता है और बॉडी में डाइजेस्ट कर लिया जाता है। द इनर वॉल्स of the stomach and the small intestine and the various glands associated with the canal such as the salivary glands and the liver and the precans extract digestive juice, the digestive juice convex complex substance of the food into the smaller ones. The digestive tract in the associated glands together
contribute the digestive system. Now let's know how to happen the food in the different part of the digestive tract. तो इसको मैं आप लोगों को बताती हूँ कि जो फूड होता है, तो ये सब भाग मिलकर क्या करते हैं, आहार नाल का निर्माण करते हैं। जैसे जैसे भोजन जो है हमारे विभिन्न घटकों तक पहुंचता है, विभिन्न पार्ट्स तक, कंपार्टमेंट्स तक जाता है, उसके जो डिफरेंट जो कंपार्टमेंट्स है वो पाचन का, डाइजेशन का जो है काम करते जाते हैं। इसके अलावा जो इंटेस्टाइन होता है, जो अमाशय होती है, उसकी आंतरिक भित्ति और रुद्रांश जो है आहार नाल से संबंध रखते हैं और वो क्या करते हैं, लार ग्रंथि तक, यकृत और अग्नाशय तक इसको पहुंचाते हैं। ये जो होता है, ये जूस बनने के बाद में उनके सरल रूप में उसको तैयार कर देता है और ये हमारे डाइजेशन तंत्र का निर्माण करते हैं, पाचन तंत्र का निर्माण करते हैं। अब यहाँ पर जो है हमारी बॉडी के अलग अलग पार्ट्स दिए हुए हैं आप लोगों को, मुख गुहिका, लाल ग्रंथि, ग्रसिका, यकृत, है ना, ये सारी चीज़ें। आइए अब हम जाने हैं कि आहार नाल के विभिन्न भागों में भोजन क्या होता है। इसके लिए हम लोग जो है इसको आगे करेंगे, मुख और मुख गुहिका। पहले मैं आप लोगों को, मैंने हिंदी में आप लोगों को इसलिए बताया है कि ये जो हमारे होते हैं, मुख गुहिका ऑप्टोगोसिस होती है, देन लार ग्रंथि स्लाइवरी जिसे निकलती है, फिर ग्रेसिका, देन यकृत होता है हमारा, पित्ताशय, अमाशय, अग्नाशय, रुद्रांश, वृद्धांत्र और मलाशय और गुदा जिसे एनम बोला जाता है। तो ये बॉडी के मेन पार्ट्स होते हैं। इससे हमारा भोजन जो होता है, फूड जो होता है, वो क्या करता है, इससे वर्क करता है, ठीक है, और डाइजेस्ट होकर कहाँ जाता है, हमारे जो है भोजन को एनर्जी प्रदान करता है, ठीक है। अब इसके जो है हम मुख और मुख गुहिका, इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया है ये चैप्टर बेटा आप लोगों का इम्पोर्टेंट, और प्लस ये डायग्राम जो ह्यूमन का ये दिया हुआ है डाइजेशन पोर्शन वाला, ये आपका इम्पोर्टेंट है, तो इसे आप लोगों को अच्छे से देख लेना है, ठीक है। थैंक यू बेटा, कीप योर लर्निंग, बाय बाय, स्टे होम, स्टे सेफ, ऑल द बेस्ट।